बनारस से रोहित हमारे साथ है, मिर्जापुर से पवन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं मिर्जापुर में यानी पवन आपके पास आती हूँ। देखिए 5 सीटें, 4 बीजेपी, 1 अपना दल, यानी कि पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में 2017 में थी। पहले तो मतदान केंद्र की स्थिति बताइए, फिर सियासी समीकरण पे भी। आपसे बता दें कि सुबह से ही मतदान शुरू है। हर केंद्रों पे भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो निकल के आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो जाएं, चाहे जो युवा जो पहली बार वोट कर रहे हैं। हालांकि आपसे बता दें कि जो 18 साल से ज़्यादा जिनका वोटर लिस्ट में पहली बार नाम आया है उनमें खासा उत्साह है। वो लाइन लगा के लगातार वोटिंग हर बूथों पे वोटिंग करते नजर आ जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में बाहर आ रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चूँकि धूप भी तेज है, तो ऐसे में दोपहर में कम मतदान होने की संभावना है। लेकिन हालांकि सुबह भी ज़्यादा की संख्या में लोग आ रहे हैं, जनता निकल के आ रही है और मतदान कर रही है। सियासी समीकरण की अगर बात करते हैं तो सियासी समीकरण में अभी तक जो 2017 में जो सीटें 4 बीजेपी के पास थी, 1 अपना दल गठबंधन की खाते में थी, यानी 5 की 5 सीटें बीजेपी ही यहाँ से जीती थी चुनाव। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। इस बार हर सीटों पे कांटे की टक्कर है। चूँकि मडिहान विधानसभा से बीजेपी के मंत्री रमाशंकर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों पे अपना दल, कमेरावादी और सपा ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। नगर विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे सपा के पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया और बीजेपी के रत्नाकर मिश्रा हैं। रत्नाकर मिश्रा जो है विंध्य कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ की तर्ज पे मिर्जापुर में भी विंध्याचल मंदिर में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वो लगातार जनता के बीच में विंध्य कॉरिडोर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सपा के प्रत्याशी हैं कैलाश चौरसिया, वो बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं अभी तक उसको लेकर के जनता में जा रहे हैं और अपने सरकार की जो योजनाएं हैं जो वो अभी घोषणा पत्र में उनके द्वारा किया जाएगा, उसको लेकर के वो लगातार जनता के बीच में पैठ बनाए हुए हैं। चुनार विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता रहे ओम प्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह चुनार मैदान में हैं, सिटिंग एमएलए हैं। इस बार चूँकि वहाँ चुनार जो विधानसभा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो जनता है वो चुनार विधानसभा में जो विधायक हैं अनुराग सिंह, उनसे नाराज है। चूँकि वो जनता के बीच में कम गए हैं, उनको सब लखनऊ का विधायक बोलते हैं कि ये ज़्यादातर लखनऊ में रहे हैं। यानी पवन स्थानीय मुद्दे पर जो भी प्रत्याशी है पवन, वो स्थानीय मुद्दे पर देखिए अपने वोटों को मांगने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे भदोही से भी शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। देखिए शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊं, कारपेट यानी कि इसको कालीन नगरी कही जाती है भदोही की अगर सीटों की भी बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के 2 खाते में, 1 निषाद के खाते में गई थी। इस बार तो गठबंधन भी है। भदोही की कालीन नगरी किसके लिए रेड कारपेट साबित होगी? लोगों से बात करके क्या लग रहा है कि किस आधार पर वो वोट कास्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक भदोही की कालीन नगरी की बात है, यहां पर भदोही विधानसभा सीट पर बीजेपी और साइकिल यानी जाहिद बेग के बीच में 2 पक्षीय लड़ाई है, वहां कांटे की टक्कर है। और बात की जाए औराई विधानसभा की तो यहाँ पर दीनानाथ भास्कर और सपा की अंजनी सरोज के बीच में कांटे की लड़ाई है। लेकिन सबसे हॉट सीट माने जाने वाली ज्ञानपुर विधानसभा, जहां से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस समय मैदान में है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, बिंद समाज की एक नई पार्टी है, और गठबंधन पे इस बार भरोसा निषाद पार्टी को टिकट दिया गया है और विपुल दुबे पे दांव आजमाई है इस बार पार्टी। और साइकिल से यहाँ पे राम किशोर बिंद हैं जो 1993 में मंत्री भी रहे हैं। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर शैलेंद्र, इन तीनों की लड़ाई के बीच शैलेंद्र वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई का आपने जिक्र किया है, लेकिन कई जगह त्रिकोणीय लड़ाई तुमने देखी है। लेकिन वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए। रोहित, आपके पास सीधे रुख, हर हर मोदी घर घर योगी का नारा बहुत चला इस बार के चुनावों में, और योगी उपयोगी यूपी के लिए बहुत बताए गए पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी का गढ़ वाराणसी है, क्या समीकरण यहाँ पर बीजेपी के लिए? क्योंकि 17 में तो सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, सुभाषपा अपना दल ने भी यहाँ पर एक देखिए 17 में बीजेपी गठबंधन ने सारी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, वो भी प्रत्याशियों के चयन के कारण। यहाँ कुल 8 विधानसभा है, हम कह सकते हैं कि 6 तो इनकी बड़ी सुरक्षित है, लेकिन 2 सीटें
एक रोहनिया हो गया, दूसरा हो गया सेवापुरी का। ये दोनों सीट इनकी फंसती दिख रही है और खासकर इसमें सेवापुरी की बात करेंगे। सेवापुरी में उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जो पहले विधायक था, अपना दल से विधायक था और पिछले 4 साल से वो बीमार हैं, उनको पैरालिसिस हो गया है, व्हीलचेयर पे रहते हैं, उनको इन्होंने फिर से उतार दिया है। और जनता का यही सवाल है कि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे हम संवेदना तो रख सकते हैं, ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप अच्छे हो जाएं, लेकिन जब आप अपनी बीमारी के कारण जनता के बीच में 4 साल नहीं आ पाए तो हम कैसे उम्मीद करें कि आप हमारे लिए अगले 5 साल खड़े होंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को जो व्हील चेयर पे बैठ के अपना पर्चा दाखिला करने जा रहा है, वो किस मुंह से वोट मांगने जाएगा। शायद उन्होंने नीलरतन पटेल नीलू ने सोचा था कि शायद संवेदना का वोट मिले, लेकिन जनता का रिएक्शन है कि जब आप चल फिर ही नहीं सकते बिल्कुल रोहित, यहाँ पर मौका देना चाहिए था। इसके कारण बिल्कुल रोहित, मैं आपके पास एक सवाल लेकर और आती हूँ। आपने बोला रोहनिया और सेवापुरी में यहाँ पर बीजेपी की सीट जो है वो फंस रही है, लेकिन इसी के साथ साथ सपा ने क्या दावा किया कि वाराणसी दक्षिणी में यहाँ पर बीजेपी को कड़ी फाइट देंगे। रामगोपाल यादव ने कहा सीधे सीधे ये, क्योंकि यहाँ पर महंत एक तरफ है, सपा के प्रत्याशी हैं, और एक तरफ नीलकंठ तिवारी, वो यहाँ से दोबारा चुनावी मैदान में। यहाँ का क्या समीकरण है, जरा इसको बताइए। हाँ देखिए, दक्षिणी की यदि हम बात करें तो समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं रख, लेकिन वो मामला वहां पे फंसता चला जा रहा है। हम आपको एक दिखलाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव यहाँ पे इस मतदान केंद्र पे यहाँ पे वोट देने आ गए हैं। हम रुकना चाहेंगे। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। क्या 2 घंटे का मतदान हो चुका है, क्या लग रहा है, लहर किधर जा रहा है? हम सब 6वें चरण तक देखें और आज 7वां चरण का जो हमारे पोलिंग बूथों पर भीड़ लग रही है और हमारे एजेंटों के पास जो भीड़ आ रही है वो बता रही है कि सपा और बसपा और कांग्रेस का सुपाड़ा साफ हो चुका है। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व की सरकार, योगी जी के नेतृत्व की सरकार आ रही है। आपको कहीं कड़ी टक्कर मिल रही? कहा जा रहा है दक्षिणी में बड़े कांटे की टक्कर है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों द्वारा एक भ्रम की स्थिति पैदा करके वोटों को डाइवर्जन का प्रयास करने का है, लेकिन कहीं वाराणसी के 8 विधानसभा की मैं बात नहीं करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जो आज 7वें चरण में 56 विधानसभा की बात कर रहा हूं, उस 56 के 56 विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये थे महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष है। इनका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल, देखिए रोहित, यहाँ बनारस पर की यदि हम बात करें, बनारस की 8 सीटें हैं। क्या लगता है कि 8 सीटें सुरक्षित हैं आपकी? 8 की 8 सीटें सुरक्षित हैं। और अभी आपने देखा शहर में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे, और वाराणसी के विकास को देखिए। यहाँ की जनता यहाँ के विकास को देख रही है। यहाँ की किसी जातिवाद, किसी क्षेत्रवाद, किसी संकीर्ण राजनीति के चक्कर में काशी की जनता फंसने वाली नहीं है। उसने 2014 से मोदी जी के कामों को देखा है, योगी जी के कामों को देखा है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में अन्न वितरण होते हुए देखा है, लोगों को शौचालय मिलते देखा है, लोगों को आवास मिलते देखा है। वो गरीब, शोषित, वंचित, दलित जो जनता है, जो 70 साल से आजाद भारत में कोई जिसका चिंता नहीं करता था, उसका चिंता और उसके चिंतन करके उसका चिंता करने का काम मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया। आपके एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, नीलकंठ जी का, माफी मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, माफी मांगना तो हमारे यहाँ विनम्रता का प्रतीक है। हम सब तो कभी कभी चलते हैं और चींटी दब जाती है तो भी प्रभु से कहते हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्रभु माफ करें। ये तो विनम्रता का अपना एक स्वभाव है। ये स्वभाव कल्चर सपा बसपा के पास आपको नहीं मिल सकता। धन्यवाद महेश जी। तो ये थे महेश चंद्र श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष है। यानी कहा जाए ये 54 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके असली नेतृत्व करता, संगठन करता यही है। इनका दावा है कि इस बार इधर से रोहित, देखिए वहां पर दक्षिण में उनको लग रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो बहुत अच्छी जीत यहाँ पर लेने वाली है, लीड लेने वाली है। वाराणसी पर चर्चा हम लगातार करेंगे, लेकिन जरा मिर्जापुर चलते पवन के पास। पवन, मिर्जापुर का सियासी समीकरण हर सीट के हिसाब से बहुत अलग हो जाता है। 5 सीटें बीजेपी ने 17 में जीती हैं। इस बार क्या करिश्मा होगा ये?
देखिए सभी क्या मान लीजिए, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो पुरजोर कोशिश करेगी कि वो सभी की सभी सीटें जीत जाएं। हालांकि जो समीकरण है वो इस बार बीजेपी के और सपा दोनों के पक्ष में है, चूँकि लड़ाई हर सीट पे है, चाहे वो सदर सीट हो जाए, चाहे मडिहान सीट हो जाए, चाहे चुनार सीट हो जाए, चाहे मझवा, चाहे 96 सुरक्षित की अगर बात करें तो अपना दल एस के जो राहुल कोल विधायक जीते थे, उनके पिता जो है वो सोनभद्र से सांसद हैं। उनका भी कुछ ही महीने पहले एक ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान आया था, उसको लेकर के जो वहाँ के ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के जो संवाददाता वोटर हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। वो लगातार इनका विरोध करते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी विरोध करते आ रहे हैं। अगर बात करें उसी को लेकर के तो मडिहान में रमाशंकर पटेल के ऊपर भी एक आरोप लगा था कि चूँकि एक परिवार के ऊपर उनकी पैरवी से उनको थाने में टॉर्चर किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव में विकास के मुद्दे आते हैं तो ये सब जो लोकल मुद्दे होते हैं यहाँ के, वो भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पे चूँकि अभी अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ये जो बूथ बनाया गया है यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आएंगी और वो भी अपना यहाँ पे मत डालेंगी। यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं वोटर भी साथ में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पार्टियां होती हैं वो अपने हिसाब से महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो जारी करती हैं, चाहे वो सपा हो जाए, चाहे कांग्रेस हो जाए, चाहे बीजेपी हो जाए, लेकिन जो असल मुद्दे होते हैं महिलाओं के लिए वो क्या होते हैं, वो उनसे बात करने पे मालूम चलता है कि नहीं क्या असल में मुद्दे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सरोज। आपने वोट डाला है भी? ये बताइए कि जैसे पार्टियां होती हैं वो पार्टियां अपने अपने मुद्दे महिलाओं के लिए लागू करती हैं, तो क्या आप लोगों को कुछ लगता है कि नहीं किस मुद्दों पे वोट करना चाहिए? हाँ, जो हमारे जो होते हैं यहाँ के राज्य, हम लोग के पार्टी जो होते हैं वो वोट इसलिए देते हैं कि कुछ जनता के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, महिलाओं की अगर बात करें, जैसे आप क्या सोचती हैं कि हमारे लिए जो मुद्दे आए हैं वो सही हैं कि नहीं सही हैं, और क्या उसमें बदलाव होने चाहिए थे? हमारे जो मुद्दे हैं उसमें सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो भी महिलाएं या लेडीज़ को निकलती हैं उन लोगों को पर जो होता है क्योंकि सुरक्षा की मैडम आपका नाम क्या है? हमको भी ये चक्कर दे रहे हैं, तबीयत नहीं सही है मैडम। कुछ और यहाँ पे लड़कियां हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाली है। बिल्कुल सेकंड टाइम है। ये बताइए कि जैसे जो सभी पार्टियां होती हैं वो महिलाओं के लिए बात करती हैं, ऐसे में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुद्दे? सारी पार्टियां महिलाओं के लिए बस बात ही करती हैं, करती कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। ये सरकार में ये हुआ, ये सरकार में हुआ, लेकिन होता सबके साथ वही है। लड़कियां हर सरकार में अनसेफ पूछिए रहती कि हैं। क्या यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर ये क्या इनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछिए। अच्छा, सरकार हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद शिक्षा को लेकर के बात करती है कि हमने जो लड़कियां हैं समाज में उनके लिए ये किया है, या तो सुरक्षा के नाम पे बात की है। तो क्या ये आपको लगता है कि नहीं ये सही होता है? यहाँ पे जनरेशन जैसे बढ़ता जा रहा है, अब लड़कियां खुद ही जानकार हो गई हैं, तो सरकार क्या, वो खुद ही जानती है हमको पढ़ना है कि नहीं, तो ये सब तो कॉमन सी बात है। सरकार की योजनाओं से कुछ प्रेरणा मिलती है? सरकार की योजनाएं मिल नहीं पाती बहुत लोगों को, जो जमीनी स्तर पर नहीं मिल पाती। हाँ, आपकी देखिए मलनी सीट से धनंजय सिंह देखिए